जिंदगी खुदा के लिए और उसके लोगों के लिए, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरा कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है। मैं चाहूं तो लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता हूं देश के बाहर जाके। मैं आपके बीच में रहता हूं, रोज सुबह 1, रोज शाम 8, रोज सुबह 1, रोज शाम 8। आपने मुझे फंसा लिया है, आप मुझे जाने नहीं देते कहीं पे। अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं तो उसका मकसद है, क्योंकि जहां मेरा नाम लेने से फायदा होगा मैं लूंगा, जहां उनका नुकसान होगा मैं नहीं लूंगा। लेकिन काम कर रहा है खुदावंद, मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, जिस जिस जगह पे आप हिस्ट्री देख लो, पड़ोसी देशों की देख लो, दूर देशों की देख लो, जिस जिस देश में परमेश्वर के नाम का विरोध पब्लिकली हुआ है, उन्होंने मार भी पब्लिकली खाई है। भूचालों से, प्राकृतिक आपदाओं से, सूखे से, बाढ़ से, देख चेक कर लो, जाओ जाओ चेक कर लो, जाओ हिस्ट्री चेक कर लो। परमेश्वर तुमको कहता है माफ कर दो, इसका मतलब ये नहीं वो भूल गया है। जीसस ने कहा पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने माफ कर दिया। कुछ ही सालों के बाद रोमी आए, यरूशलेम के सारे आराधनालय को ढाकर, वो लोग जो अपने आराधनालय पे घमंड करते थे उनको बंदी बनाकर उनके 3600 लोगों को मारकर घड़ीस कर वहां से लेके गए थे। परमेश्वर ने कहा था पिता इन्हें माफ कर, उसने तो माफ कर दिया, लेकिन वो कहता जब तू माफ करता ना, तू अंगारों का ढेर लगाता है अपने माफ करने वाले के सिर पे। तो लोग तो विरोध करके भूल जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर जवाब देता है ना, तो तौबा तौबा कानों में हाथ लगते हैं कि नहीं। फिर वो हटता भी नहीं, जल्दी हटता भी नहीं। वो पूरा हिसाब किताब चुकता करके वो हटेगा। और साथ में हमको भी लगाया हुआ है, हाँ, कि सब जगह मेरा बैंक बैलेंस पहली बार इतने महीनों में हुआ कि बिल्कुल जीरो पे आने पे लगा। इतनी चैरिटी हो रही है, क्योंकि मैं रोक नहीं सकता उन लोगों के लिए। मेरे दिल में होता है कि, और मेरी आदत है कि मैं सिर्फ फोटोज के लिए चैरिटी नहीं करता हूं कि फोटो देनी है, चल भी 10 ब्रश तू ले जा, 10 पेस्ट तू ले जा। हाँ, वो मैं कर नहीं सकता हूं। अगर चैरिटी किसी के घर में जाएगी तो महीने का राशन, बोतलें, दूध, डायपर सब कुछ जाएगा। तो ऐसा नहीं जाएगा कि हाँ 2 सेकंड के लिए गए, फोटो ली इंटरनेट पे डालने के लिए। वो मेरे से होता नहीं। आप जितना इंटरनेट पे देखते हो वो सिर्फ 1% है जो चैरिटी हम करते हैं। जीसस ने कहा तेरा दाहिना हाथ करे बाहिना ना जाने, बाहिना करे दाहिना ना जाने। जो कुछ भी इंटरनेट पे पढ़ता है वो इसलिए कि मेरे स्पिरिचुअल सन्स 1200-1500 पास्टर्स एंड स्पिरिचुअल सन्स वो फॉलो कर सके सेम, उन्हें मालूम हो मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो भी फॉलो कर सके। दैट्स इट। हालेलुया। तो ये भूल जाओ कि परमेश्वर भूल गया है। उसने तुमको बोला है माफ करने के लिए, वो खुद हिसाब किताब पूरा चुकता कर रहा है। हालेलुया। और ऐसा ही है परमेश्वर। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। जब मेरे घर में क्रिश्चियन सिस्टर्स आई थी प्रार्थना करने के लिए मेरे दादा पे, तो मैं उनको बोलता था कि अगर दोबारा मेरे घर में आए ना, हिंदू घर है हमारा, तो पीटेंगे तुमको, क्योंकि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम हमारे खिलाफ बोलते हो। विरोध करके अपनी फैमिली को मैं ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। अपने घर के मॉडल टाउन मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मेरा घर था, 25 मरले से भी ज्यादा। तो वहां मैंने अपने घर की ड्योढ़ी के ऊपर मंत्र लगा दिए थे कि सारा दिन इनको सुनना है, खबरदार जो चर्च गए तो। आप जानते नहीं मैं कहां से आया हूं। लेकिन जब पागलपन के दौरे पड़े, जब बीमार हुआ, जब डॉक्टर्स ने, जब वैद्यों ने, जगहों ने जब हाथ खड़े कर दिए, पागलों की तरह मैं जाता था उनकी जगहों के ऊपर। आप मुझे देख के बताओ मेरा क्या है फ्यूचर, मैं क्या करूं, मैं ऐसे फील कर रहा हूं, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं, मेरा दिल करता मैं सुसाइड कर लूं, मुझे पागलपन के अटैक होते, मैं कोई हल नहीं। क्योंकि मैं भूल गया था कि मैंने विरोध किया था जीसस का। मैं तो भूल गया विरोध करके, जीसस कहां भूलते हैं। तुम तो भूल गए विरोध करके, हाला लाला मचा के, और तुम्हें लगता था कि क्या होगा। लेकिन जब वो फिर चिट्ठियां खोलता है, खाते खोलता है बराबर करने के लिए, फिर वो ऐसा बराबर करता है। हालेलुया। परमेश्वर से पंगा लेके कोई बच सकता है क्या? कोई नहीं बचा आज तक।
कोई उस पर केस नहीं कर सकता कि तू भूचाल क्यों दे रहा है, तूने बारिश ज्यादा क्यों कर दी। कोई केस कर सकता है क्या? कोई है कोई ऐसी कोर्ट जहां पे परमेश्वर के खिलाफ केस किया जा सके? इसलिए बाइबल कहती है डरते रहो और कांपते रहो और अपने उद्धार का काम करते रहो। हालेलुया। हर चीज का हिसाब होगा। जहां मसीह लोगों को सताया जा रहा है उन जगहों पे भी बड़ा तगड़ा हिसाब होगा। खाते खुलेंगे, देखना तुम्हारी आंखों के सामने होगा। हम कोई मुर्दा परमेश्वर को थोड़ी मानते हैं कि हमें सांसारिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी। हमारा परमेश्वर जिंदा है। जब वो योजना देगा तो आत्मिक देगा और वो काम करेगी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो स्पिरिचुअल बन। आत्मिकता में ही फायदा है। फिर से बोलो स्पिरिचुअल बन, आत्मिक बन, क्योंकि आत्मिक बनने में तेरा फायदा है। आमीन। मैं आपको फिर से एक चीज बताना चाहता हूं। आपको लगता है कि परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों की चिंता करता है, देशों की। हां, उसे बड़ी बड़ी बेदारियों की चिंता है। सही है उसे। लेकिन मैं आपको यह भी बता सकता हूं, उसे आपकी छोटी से छोटी बात की भी चिंता है। स्मॉल, इतना छोटा, इतनी माइक्रो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं। आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहां जाते हैं, क्या चलाते हैं, उसको चिंता है। मेरे घर में एक टीवी था और जब भी वो टीवी ऑन होता था तो पता नहीं उसमें क्या, टीवी अच्छी कंपनी का था, लेकिन जब वो चलता था तो आंखों में हल्का सा दर्द होता था। लेकिन हमने ये समझ के लिया था बड़ा स्क्रीन है, बड़ा अच्छा तो अच्छा रहेगा कि बच्चे रोज रात को फायर प्रेयर करते हैं, कभी हम लगे रहते हैं, चलो ले लो। लेकिन वो 2 टीवी लिए, एक बिल्कुल सही था, एक आंखों में पेन। परमेश्वर को मालूम था आंखों के लिए सही नहीं। आप इमेजिन करना, वो टीवी बिना कारण के ही टूट गया, लाखों रुपए का, और उसकी जगह सेम टीवी आया, बिल्कुल राइट, कोई पेन नहीं। आपकी छोटी सी चीज परमेश्वर चिंता करता है। मैं आपको बता सकता हूं, आपकी सोच। हमें पता क्या लगता है कि परमेश्वर इतनी छोटी बातों की चिंता। परमेश्वर ने कहा तंबू बनाओ, और उस तंबू में मेरे लिखे हुए वचन जो खुदा ने अपने हाथ से लिखे थे और मूसा को दिए थे, वो रख दो। तंबू बना। महापवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक था, उससे पीछे मेज था, रोटियां थी, दीवट था, उसके बाहर का आंगन था। तो एक तंबू बना दिया गया मूसा के द्वारा। हाँ या ना? 12 गोत्र थे। 12 गोत्रों को बोला, 3 गोत्र मंदिर चर्च के आराधनालय के खब्बे हाथ, 3 गोत्र सज्जे हाथ, 3 सामने और 3 पीछे। 12 गोत्र थे। तो 12 गोत्र जब परमेश्वर बोलेगा कि यहां से निकल के आगे चले जाओ, तो 12 गोत्र उठेंगे और चलेंगे, और 3 इधर 3 इधर। कौन से 3 वो भी बताया, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 पीछे। तो जब तंबू उठाया जाएगा तो तुम भी 12 लोग साथ साथ, 12 गोत्र, लाखों लोग थे। 6 लाख तो युद्ध करने वाले लोग थे, 20 साल से ज्यादा। स्त्रियां शामिल नहीं की गई थी। तो आप इमेजिन करो, 20 लाख की पॉपुलेशन थी। वो 20 लाख लोग थे जो तंबू के आसपास चलते थे। और परमेश्वर ने क्या कहा, तंबू में जो लोग होंगे, तंबू का जो सेवा करेंगे, वो लेवी लोग, वो उसमें शामिल नहीं थे। तो जैसे ही परमेश्वर बोलता था कि तंबू उठा के चलो आगे, तो कुछ उसके दीवट को उठाते थे, कुछ की ड्यूटी लगी थी पवित्र स्थान को उठाना, कुछ की ड्यूटी पर्दे उठाना, बांस जो भी था उनके पास उठाते थे, वो चलते थे। लेवी बीच में, 12 लोग साइड पे चलते थे। समझ आई कि नहीं आई?
अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर जो कुछ अब मैं समझूं वो 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के पहले ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अब ध्यान से समझना, 12 गोत्र थे। बोलो कितने? परमेश्वर ने कहा जब मैं इन 12 गोत्रों को इज़राइल को मिस्र से छुड़ा कर लेके आया था, तो कैसे छुड़ा के लेके आया था? लास्ट चमत्कार परमेश्वर ने क्या किया था मिस्र में? बोलो, लास्ट मिरेकल क्या था? पहलोठे मार दिए थे। हां, तारीफ करो जोर से। उनके पहलोठे यानी बड़े बच्चे जो सबसे बड़े फैमिली का था वो सब मार दिए थे, फिरौन के भी, फिरौन की प्रजा के भी। और वो डर गए और उन्होंने कहा इजराइलियों का खुदा सच्चा है, इन्हें छोड़ दो, सताओ मत। एक ही रात में मूसा उसके साथ इजराइल की सारी कौम निकल गई। समझ आई कि नहीं? फिर उन्होंने तंबू बना लिया जहां पर परमेश्वर का वो भवन और परमेश्वर का जो संदूक था लिखा हुआ वो रखते थे। अब परमेश्वर ने क्या कहा, लेवी जो सेवा करने वाले लेवी थे, जो भवन की सेवा करते थे, उसको उठाते थे, साफ करते थे, उठाकर लेके जाते थे, अंदर याजक के अधीन रहते थे। परमेश्वर ने कहा ये गोत्रों में नहीं गिने जाएंगे। 12 गोत्र थे, लेवी निकल गए, कितने रह गए? 11। परमेश्वर ने कहा यूसुफ भी गोत्रों में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यूसुफ के दोनों बेटे वो गोत्रों में गिने जाएंगे। यूसुफ निकल गया, कितने रह गए? 10। यूसुफ के 2 बच्चे एप्रेम और मनश्शे ऐड हो गए, कितने हो गए? 12 के 12 हो गए। अब 12 गोत्र, बीच में लेवी। मान लो ये तंबू है, हां, ये स्टेज लगा लो, सिर्फ तंबू है। परमेश्वर ने कहा लेवी लोग तंबू के आसपास रहेंगे। 3 गोत्र इधर, 3 इधर, 3 उधर, 3 पीछे रहेंगे। लेवी लोग तंबू के पास रहेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं जो पहलोठों को मारकर तुम्हें छुड़ा ले आया था, तुम्हारे सारे पहलोठे बड़े बच्चे मेरे होंगे। लेकिन परमेश्वर कुर्बानी नहीं लेता आदमियों की, यह हमें मालूम था। तो परमेश्वर ने क्या किया, लेवियों को गोत्रों से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने कहा लेवियों के जितने पुरुष होंगे वो तुम्हारे पहलोठों के बदले मैंने सेवा के लिए ले लिए हैं। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? हां, तो लेवियों के जितने बेटे थे, परमेश्वर ने कहा तुम लाखों लोगों के पहलोठों के बदले मैं लेवियों के बेटे ले लेता हूं। समझ आई कि नहीं आई? मैं हैरान हो गया बाइबल पढ़ के। जब हम गिनती की पुस्तक 3 उसका 39 से 43 आयत पढ़ते हैं, यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों को अनुसार गिना, वो 22,000 थे। परमेश्वर का वचन कहता है लेवियों, जो लेवी जो तंबू के आसपास रहते थे, उनके जब बेटों को गिना वो कितने थे? कितने थे? 22,000।